जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम चर्चा देख रहे थे लौकांतिक देवों की। लौकांतिक देव कौन से नंबर के स्वर्ग के देव हैं? कोई बताएगा? पांचवे। बहुत सुंदर नाम उसका, स्वर्ग का नाम ब्रह्म स्वर्ग। ब्रह्मलोक। वेरी नाइस। तो जो ब्रह्म स्वर्ग में देव हैं, तो सारे के सारे देव लौकांतिक देव कहलाते हो ऐसा नहीं। जिनके लोक का अंत आ गया, वो ही यहाँ पर लोकांतिक कहलाते हैं। और एक दूसरा रीजन ये भी है, अगर आप पिक्चर में देखें, राइट, तो ये जो इंद्रक बिल है, राइट, और ये श्रेणीबद्ध, तो उनके काइंड ऑफ कॉर्नर्स में या उसके कॉर्नर में इनके विमान है। ठीक है, तो इस वजह से भी लौकांतिक उस स्वर्ग के अंत में है ये, इसलिए भी लौकांतिक। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं हम देख रहे थे। यहाँ से इस दिशा से पहले हमने स्टार्टिंग किया था कि सारस्वत आदि पहले 8 मेन बताए और फिर 16 उनके बीच बीच में रहने वाले। तो 24 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं। सबसे मेन है सारस्वत, फिर दूसरा आदित्य, है ना। तो सारस्वत की संख्या भी अगर हम देखें सिर्फ 707 पूरे ब्रह्मलोक में, पूरे पांचवें स्वर्ग में 707 सारस्वत कुल के लौकांतिक देव हैं। आदित्य 707, वहनी 7007, अरुण 7007, गर्तोय 9009, तुषित 9009। तो ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, ये वाले 8 की चर्चा पहले कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये दो दो बीच में आते जाएंगे। ठीक है, 8 कुलों के संपूर्ण लौकांतिक देवों की संख्या 55,468। इनमें से 11,011 ये जो अरिष्ट देव हैं, ये श्रेणीबद्ध विमानों में, और शेष 44,457 लौकांतिक देव गोल आकार वाले प्रकीर्णक विमानों में निवास करते हैं। तो जो अरिष्ट देव हैं लौकांतिक देवों में, अरिष्ट कुल के हैं, उनके विमान तो श्रेणीबद्ध विमानों में है ना। और जो बाकी के लौकांतिक देव हैं वो प्रकीर्णक विमानों में। इनके विमान क्रम से ईशान आदि 8 दिशाओं में अवस्थित हैं। तो ईशान ये वाली दिशा हो गई। अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। तो ये ईशान, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। तो ये वाली दिशा से स्टार्ट किया, क्रम से अवस्थित हैं ऐसे, है ना। उपर्युक्त 8 कुलों में के 8 अंतरालों में, मतलब कि आठों के बीच में 8 स्पेस हो गए, राइट। उन 8 स्पेस में रहने वाले अग्नयाम और सूर्याम आदि 16 कुलों के लौकांतिक देवों की संख्या क्रमशः 16 की क्रमशः कितनी हो गई? 7,000, यहाँ पे 7 होना चाहिए था। 7,007, 9,009, 11,011, 13,013, सब में 2-2 बढ़ता जा रहा है, 2-2 हजार, है ना। करते करते 37,037, तो टोटल हो गए 3,52,352। ठीक है, तो ये जो 8 मेन कुल बताए थे उसके अलावा कितने और देव हैं लौकांतिक देव, तो कितने हो गए? 3,52,000। इनमें सारस्वत आदि कुल देवों की संख्या मिलाने पर समस्त लौकांतिक देवों की कुल संख्या 55,454 में 3,52,000 ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड का साइन मिसिंग है, तो
तो क्या आया, इक्वल टू 4,07,806 होती है। ठीक है, तो इतने लौकांतिक देव होते हैं। अब इनकी विशेषताएं बता रहे हैं, और सभी 16 के 16 स्वर्गों में इन्हीं को चूज किया बताने के लिए, इनकी विशेषता बताई गई है ना। तो ये कुछ खास होते हैं। सभी लौकांतिक देव 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होते हैं। तो जितने भी 4 लाख ये लौकांतिक देव हैं, सबके सब इतने महान आगम के धारी होते हैं। पूरा आगम उन्हें की जानकारी वो रखते हैं। हाँ, भूमिका हाथ रेज़ किया। चारू, मुझे ना समझ नहीं आया। हम्म। आपने बताया था कि 55,468 जो होते हैं लोकांतिक देव, फिर वो 4 लाख कैसे हो गए? वो एक हाँ, बार दोबारा समझा दो। श्योर श्योर श्योर। तो क्या हुआ, हमें कितने बताए थे टोटल लौकांतिक देव होते हैं? 24। ठीक है, कितने बताए थे? 24 प्रकार के। ठीक है, हाँ हाँ। उसमें से 8 जो मेन होते हैं, ठीक है, 8 जो होते हैं उनको लिया सारस्वत आदि 8 जो हैं, 8 कुलों के लौकांतिक देव 55,000। ठीक है, हम्म, ये समझ में आया? मेन जो ब्लैक ब्लैक में दिख रहे हैं, राइट, ये मेन कुल हो गए 8। ठीक है, इन 8 जो मेन कुल है उसमें है 55,463, 468। ठीक है, अब इनके बीच में भी लौकांतिक देव रहते हैं, और वो कितने हैं? 2-2 आ जाते हैं बीच में। तो पहली संख्या 7,007 किनकी? अगन्याम कुल की। अगन्याम नाम के कुल में 7,007 लौकांतिक देव हैं। फिर सूर्याम में 9,009। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ गए, जैसे कि ये जो नंबर लिखा है, ये 7,007, 9,009, फिर 11,011, 13,013, ऐसे ये भी बीच बीच में देव आ रहे हैं। ठीक है, तो सारी संख्या को जोड़ दें, टोटल कर दें, तब ये बता रहे हैं कि 55,000 तो उन 8 की, और 3,52,000 इन 16 की। तो 8 और 16 24, राइट, 24 कुल हो गए, 24 टाइप हो गई इनकी, है ना। उनमें कितने लौकांतिक देव हैं? 55 तो हो गए जो 8 पहले बताए थे, और 3,52,000 हो गए बाकी के 16 में रहने वाले। मेक सेंस? तो टोटल कर दिया तो 4 लाख हो गया। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया 4 लाख लौकांतिक देव कैसे बन गए? हाँ, नंदा जी। हाँ, ये 11 अंग और 14 पूर्व के धारी, इसका भी थोड़ा सा बता दें, इसका क्या मतलब है? 11 हाँ अंग हाँ, है श्योर। और 14 पूर्व के यस धारी। यस। तो क्या कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो द्वादशांग वाणी, ठीक है ना, जिनेंद्र देव की वाणी कितने अंगधारी होती है? द्वादश अंग। द्वादश मतलब 12, राइट, और अंग उसके पार्ट्स। तो 12 अंग की टोटल जिनवानी होती है, द्वादशांग वाणी, है ना, बोलते हैं ना। तो लौकांतिक देव क्या, यहाँ पर क्या होता है कि द्वादश को डिवाइड कर देते हैं, 11 प्लस 1। जो लास्ट का अंग होता है उसके 14 सब डिवीजन होते हैं, जिनको पूर्व कहते हैं। ठीक है, जब हमारा सम्यक ज्ञान का चैप्टर आएगा ना, उसमें इनके नाम भी दिए हैं, और हर अंग के बारे में भी बताया है कि 11 अंग में क्या होता है और 14 पूर्व में क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा उस टाइम पर, क्योंकि इवन जो आयुर्वेद है, ज्योतिष है, और जो हमारे निमित्त ज्ञान करवाने वाले जो शास्त्र हैं, वो सब कुछ इन 12 अंगों में आ जाता है। इवन कि जो सूर्य चंद्रमा आदि हैं, उनके बारे में पूरा एक सेपरेट शास्त्र हो जाएगा। और देव तो मतलब कह ये टोटल 12 मतलब शास्त्र या पुराण है? शास्त्र पुराण नहीं कह सकते, अंग जैसे कहते हैं ना अच्छा, कि वॉल्यूम, है ना, ठीक किस है, ठीक वॉल्यूम है। में क्या इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग है। तो 12 हाँ, वॉल्यूम में भगवान की वाणी घिरती है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर 11 अंग, और जो लास्ट का 12वां अंग है उसके 14 सब डिवीजन होते हैं। तो 12 अंग कहने की बजाय यहाँ पर क्या कहते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व। 12वां अंग माने दृष्टिवाद अंग ना? 12वां अंग दृष्टिवाद अंग, वो देखना पड़ेगा, मुझे ऐसे याद तो नहीं रहता। बट आप बोल रहे हैं तो सही होगा, ऐसे आपकी तो मेमोरी अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जब नहीं, सम्यक नहीं। ज्ञान का देखेंगे तो और कंफर्म हाँ, हो जाएगा। ओके, थैंक यू।
चलो चारू जी, एक क्वेश्चन था, जैसे सम्यक दर्शन में 8 अंग सहित बोलते हैं, जी। सो ये जो अंग 11 है, उसी में ही वो 8 अंग होते हैं या ये नहीं, डिफरेंट है टोटल? ये ज्ञान की अपेक्षा है, वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा है, ठीक है? वो श्रद्धान का, बिलीफ का विषय है और ये नॉलेज का विषय है। तो नॉलेज मैक्सिमम कितनी होती है? द्वादशांगी, राइट? सुना होगा ना द्वादशांगी वाणी। यस। तो द्वादश अंग को डिवाइड कर दिया 11 + 1, ठीक है? 11 अंग और 14 पूर्व, जो लास्ट का अंग होता है 12th, उसके फर्दर सब डिविजन है 14, इसलिए उसको ऐसे बोला जाता है 11 अंग और 14 पूर्व के धारी। धारी मतलब नॉलेज रखने वाले, ठीक है? तो इतने ज्यादा नॉलेज रखने वाले वो लौकांतिक देव होते हैं, तो जिसे संपूर्ण जिनवानी पता हो, बेसिकली पूरे आगम की जानकारी रखते हैं ये सभी लौकांतिक देव। सभी में आप कितने आ जाएंगे? ये 4,07,806, ठीक है? तो सबके पास इतना ज्ञान होता है, ये बता रहे हैं, ठीक अच्छा, है? तो ये अलग है सम्यक दर्शन से? हाँ जी, ये दर्शन से अलग है। जो दर्शन के 8 अंग है वो अलग चीज है। तो जो श्रुत के भी होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं ना, वो 11 भी अंग ऐसे ही 14 होते हैं, प्रभारी। यस, बिल्कुल सही है। श्रुत केवली ही कह सकते हैं इन्हें। केवली वर्ड इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि ये मुनि नहीं होते, है ना? सिर्फ इस वजह से केवली वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, ये चतुर्थ गुण स्थान तक ही हो पाते हैं। ये सम्यक दर्शन से शुद्ध और वैराग्य भावना से अनुप्राणित रहते हैं। तो सबके सब सम्यक दृष्टि होते हैं। तो सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग हैं वो इन सब में होते हैं, ठीक है अवंती जी? बीच आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा सम्यक दर्शन का ही है, उसमें हम 8 अंग के बारे में पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन से शुद्ध, ठीक है? शुद्ध मतलब सबके पास सम्यक दर्शन होता है, और वैराग्य भावना, कूट कूट के वैराग्य भावना, इतनी वैराग्य भावना कि ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं, स्वर्ग में रहकर भी बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि 16 स्वर्ग तक वैसे तो देवियां रहती हैं, लेकिन सिर्फ एक यही ऐसे देव हैं जो देवियां उस ब्रह्मलोक में, ब्रह्म स्वर्ग में देवियां होते हुए भी ये ब्रह्मचारी होते हैं। तो इनके अंदर वैराग्य भावना बहुत ज्यादा होती है। वैराग्य भावना से यहाँ पर क्या मतलब? जो 12 भावना होती है ना, वो ही वैराग्य भावना है, ठीक है? अशरण भावना, अनित्य भावना है, और अशुचि भावना, ये सारी जो 12 भावनाएं हैं वो ही यहाँ पर वैराग्य भावना लगा लेना। लौकांतिक देवों की देवियां नहीं होती। विषय रहित, विषय रति से रहित होने के कारण लौकांतिक देव देवर्षि कहलाते हैं। मतलब कि जैसे देवर्षि मतलब देवों में भी ऋषि के समान, ठीक है? और क्यों है? क्योंकि उनमें विषयों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने भोग होने के बाद भी उनको कोई विषयों में इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता? क्योंकि उन्होंने पिछले भाव में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना निरंतर सतत वैराग्य भावना भाई होती है। और मेनली साधु, जो निर्ग्रंथ साधु होते हैं, विषय रहित साधु होते हैं, वो पिछले भव में वैसे रहते हैं, इसलिए आगे चल के भी उन्हें विषयों में कोई रति नहीं रहती, ठीक है? इवन इंद्र जो होते हैं वो भी इनको नमस्कार करते हैं। ये शुक्ल लेश्याधारी होते हैं। शुक्ल लेश्या से क्या मतलब? बिल्कुल समता से रहने वाले, दुख हो सुख हो कोई मतलब नहीं इन्हें, ठीक है? सब में संभाव रखना। तथा तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक के समय ही उनकी दीक्षा की प्रशंसा के लिए मनुष्य लोक में आते हैं। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक में से सिर्फ दीक्षा कल्याणक के समय फट से आ जाते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म हो गया, तप हो गया, इवन मोक्ष तक में नहीं आते। सिर्फ दीक्षा कल्याणक के समय उनकी दीक्षा की प्रशंसा के लिए मनुष्य लोक में आते हैं, ठीक है? तो मनुष्य लोक में कहाँ तक जाएंगे? पूरे 2.5 द्वीप तक, ठीक है ना? ये नहीं समझिए कि सिर्फ भारत क्षेत्र में ही आएंगे, ठीक है ना? तो आज भी जैसे अगर विदेश क्षेत्र में कहीं पर दीक्षा कल्याणक हो रहा है तो ये जाएंगे।
इनके शरीर की ऊंचाई 5 हाथ और आयु 8 सागर होती है। ठीक है, तो इनकी फिक्स है कि आयु जो है 8 सागर, कोई इसमें जघन्य या उत्कृष्ट नहीं है। सभी लौकांतिक देव 8 सागर की आयु वाले और 5 हाथ की ऊंचाई वाले होते हैं। सभी लौकांतिक देव एक भव अवतारी होते हैं। ठीक है, एक भव अवतारी मतलब अगले भव में फिर कर्म भूमि के मनुष्य बनेंगे, फिर निर्गुण साधु बन के उसी भव में और मोक्ष चले जाएंगे। ठीक, और क्या करते हैं ये? जन्म मरण, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, लाभ हानि में समभाव रखने वाले, सतत वैराग्य के चिंतन में अनुरक्त। सतत मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, वैराग्य भावना के चिंतन, वैराग्य भावना को भाने में अनुरक्त मतलब इंडल्ज रहना। राइट, हर टाइम बस उसी की वैराग्य भावना में ही अटैच रहते हैं। तो एक तरह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा, सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, लाभ हो रहा है क्या हानि, है ना। सबसे उत्कृष्ट कह लीजिए समता भाव में रहने वाले ये मुनि ही लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं आगे चल के। और क्या? दृढ़ संयमी, ऐसा नहीं कि मतलब जो एक एक्साइटमेंट के साथ संयम का पालन करना, डिटर्मिनेशन, तपोनिष्ठ, तप में लगे रहना, सम्यक दृष्टि मुनि ही लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। कहीं कहीं पर श्रावक की भी चर्चा आती है, तो हम ये मान सकते हैं श्रावक में जो क्षुल्लक जी वगैरह होते हैं, एलक क्षुल्लक जी, उनको लेते होंगे, है ना। अदरवाइज यहाँ पर तो सिर्फ मुनि ही बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारा लौकांतिक देवों का वर्णन था जो हो गया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया मेरा इसमें? एक सवाल ये है कि जब ये इतने अच्छे हैं, इनमें इतना संयम है, तो ये पांचवे में क्यों है? ये क्यों नहीं ऊपर के स्वर्ग में है? यहाँ पे रहने का इनका क्या वजह है? यहाँ पे रहने का क्या वजह है? ये एक व्यवस्था है, इन्हें उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मतलब कि अरे मैं 16वें स्वर्ग के सुख क्यों नहीं उठा रहा हूँ, ये। मतलब इनको तो नहीं सुख चाहिए, लेकिन हाँ हाँ 16वें के भी ऊपर जो 9 ग्रेविक हैं, तो हाँ हाँ। मतलब इतने शांत हैं कि इनको तो कुछ चाहिए नहीं, और हम्म, ब्रह्मचारी भी हैं, तो ये तो 16वें स्वर्ग के ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, जा सकते हैं, लेकिन अब क्यों है ये यहीं पर ही, यहाँ तक ही जाएं अपन? वो तो अपने को लगता है कि भाई बहुत डिफरेंस है, राइट, कि भाई ऊपर और जा सकते थे, लेकिन उससे मैटर ही नहीं कर रहा। मतलब ठीक है, आई एग्री, आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन अगर हम सोचें तो ठीक है, अपना कल्याण करने से मतलब है, यहाँ पर है हाँ तो ठीक है, हाँ, उनको कल्याण कल्याण। मेरे करना ख्याल से बिल्कुल। उनको एक भवतारी होके फिर जाते होंगे ऊपर। नहीं मतलब उनका भक्तारी कहने के का बाद तो वो तो मतलब मोक्ष चले जाएंगे। सरवार सिद्धि हाँ के हाँ भी जो देव हैं वो एक भवतारी होते हैं, राइट, हाँ, और लौकांतिक देव भी एक भवतारी हैं। तो फिर ये लौकांतिक देव जो पिछले भव में इतनी ज्यादा संयम तपस्या करते हैं, वैराग्य भावना से रहते हैं, तो ये सरवार सिद्धि क्यों नहीं चले गए, है ना। तो इट माइट बी पॉसिबल कि सरवार सिद्धि में जाने वाला पहले सहनन वाला जो होता है ना, सहनन की कमी हो इनके में, है ना। तो ये भी मुनि होते हैं? ये भी मुनि हाँ होते, मुनि है ना। है। तो कोई ना कोई कमी रहती होगी, तो पॉसिबल है ऐसा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। उनका आयु बंद हो गया होता है, फिर भी वो पांच में जाएंगे ना, आगे नहीं जाएंगे, राइट? हाँ, आयु बंद भी उसी हिसाब से होगा। इसमें जो लौकांतिक देव बनते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने आगे की बांध ली थी फिर नीचे आ गए, क्योंकि ये शुक्ल लेश्या के साथ ही जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने घात आयुष्क कर लिया, जो अपन ने पढ़ा था ना पहले, घात कर लिया अपनी आयु का, वैसी हाँ, व्यवस्था इनके नहीं बनेगी, अच्छा शुक्ल लेशा ही रहेगी। अच्छा, हम्म। थैंक यू। मतलब लोकांतिक देव बनने से पहले की बात कर बनने रहे हैं ना से हम? पहले जब मुनि अवस्था में थे, हाँ तब। हम्म। ठीक। चारू सहनन क्या क्या होगा? सहनन मतलब नीचे। शरीर की शक्ति, हाँ अगर याद हो आपको, है ना, अपन हाँ, ने ठीक पढ़ा है था। ठीक है, वो ये ये बच्चे रिमाइंड नीचे दिया है इन्होंने, हाँ, क्या ये स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य होते हैं, फिर उसी भाव में मुनि बनकर फिर मोक्ष जाते ये बात चर्चा चल रही है, एक भवतारी देव, उसमें और हैं। भी लोग आ जाएंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ तक अपना लौकांतिक देव का खत्म हो गया। एक भवतारी कौन कौन होते हैं? ओके। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अपनी अग्र महिषी और लोकपाल सहित सौधर्म इंद्र। तो सौधर्म इंद्र खुद भी, उसकी अग्र महिषी मतलब शची, इंद्राणी शची, और लोकपाल। तो लोकपाल सौधर्म इंद्र के जो लोकपाल हैं, कुबेर, सोम, है ना, और यम, लोकपाल में सोम, यम, कुबेर और एक नाम और है। तो ये जो चार होते हैं, राइट, वरुण। हो सकता है, हाँ, वरुण। तो ये जो चार होते हैं, ये इंद्र के साथ जो है सारी व्यवस्था, समाज शरण की व्यवस्था देखना, कल्याणकों की व्यवस्था देखना, ये सब कार्य करते हैं। तो यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर शची, लोकपाल और सौधर्म इंद्र जो है नियम से एक भवतारी होते हैं। ठीक है। और सभी दक्षिणेंद्र, जो हमने पहले चर्चा देख ली थी दक्षिणेंद्र की, कि दक्षिण में जितने भी इंद्र हैं वो सब एक भवतारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव, सर्वार्थ सिद्धि के सारे देव जो हैं वो एक भवतारी, तथा सभी लौकांतिक देव नियमतः एक भवतारी होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं लगाना कि बाकी एक भवतारी नहीं हो सकते, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन नियम किसका है? इन्हीं लोगों का नियम है कि अगर लौकांतिक देव बन गए तो नियम से अगले भव में मोक्ष चले जाएंगे, है ना। लेकिन लेट से शलाका पुरुष है, कोई अच्युत स्वर्ग में गया, जैसे हम महावीर भगवान का जीव का देखें, ठीक है ना, तो वो अच्युत स्वर्ग से आए थे, वहां से एक भवतारी ही हुए, अगले भव में तीर्थंकर बन के मोक्ष चले गए। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे देव हैं जो ये सब में नहीं होने के बाद भी एक भवतारी होते हैं। ठीक है। यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कब ध्यान में आ गया कि स्वधर्म इंद्र एक भवतारी नहीं होते। आज पढ़ के तो लगा कि अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं, मुझे ऐसा लगता था। ऐसा आपको कुछ गलती लगी होगी। हाँ वही। तो शुरू से ही है सौधर्मेंद्र एक भवतारी होता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हम्म। अर्थात एक भवतारी का मतलब क्या है? अर्थात ये स्वर्ग से च्युत होकर, च्युत मतलब छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य होते हैं और उसी भाव में मुनि बनकर मोक्ष जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक। अब देवों के पास जो विक्रियक शरीर है, विक्रिया जिसे कहते हैं, तो वह विक्रिया शरीर, विक्रिया क्या है वो बता रहे हैं। अणिमा आदि 8 गुण सभी देवों के पास वैक्रियक शरीर के निमित्त, निमित्त मतलब वैक्रियक शरीर के कारण 8 प्रकार के विशेष गुण होते हैं। वे हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राप्ति और प्रकाम्य। ये वाली जो नाम है, ये हम सुबह की पूजा से पहले जब हम 64 रिद्धि का अर्घ चढ़ाते हैं उसमें भी नाम लेते हैं ये वाले। ठीक है। जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनके पास भी होती हैं ये वाली शक्तियां, लेकिन देवों के पास बाय डिफॉल्ट होती हैं और मुनियों को उनके तप से मिलती हैं। ठीक है। ये डिफरेंस है सिर्फ। अणिमा क्या करता? अणिमा में अपने शरीर को अणु की तरह छोटा बना लेने की सामर्थ्य। ठीक है। जो उनका ओरिजिनल शरीर है और अगर इन्हें कहीं जाना हो तो लेट से बहुत हाइड होके जाना है, राइट, कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो एक अणु के बराबर भी अपने शरीर को बना सकते हैं। महिमा शरीर को मेरु की तरह विशाल बना लेने की सामर्थ्य। गरिमा शरीर को वज्र की तरह भारी बना लेने की सामर्थ्य। फिर क्या कह रहे हैं? लघिमा शरीर को भार रहित बना लेने की सामर्थ्य। प्राप्ति भूमि पर स्थित रहकर अंगुली के अग्रभाग से सूर्य चंद्र आदि का स्पर्श करने की सामर्थ्य, मतलब कि कुछ भी प्राप्त या टच कर पाने की सामर्थ्य। प्रकाम्य जल के समान पृथ्वी और पृथ्वी के समान जल पर गमन करने की सामर्थ्य। ईशत्व सारे जगत में प्रभुत्व की सामर्थ्य, कि सारे जगत मतलब जो पूरा लोक है, तीनों लोक में अपना प्रभुत्व दिखा दें, इतना मतलब पावरफुल है वो, है ना, लेकिन करते नहीं है वो एक अलग बात है। वशित्व समस्त जीवों को वशीभूत करने की सामर्थ्य। सभी देव उक्त 8 प्रकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए
जीवन पर्यंत इंद्रिय सुखों का उपभोग करते रहते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी शक्तियों का उपभोग करते हो ऐसा नहीं है ना। तो कहीं उन्हें जरूरत लगती है तो ऐसे पूरे जगत को कंट्रोल कर लेते हो ऐसा नहीं है। लेकिन जहां उन्हें कंट्रोल लगता है कि मुझे इस, जैसे हमने एक जगह पर पढ़ा भी था, राइट, पद्म पुराण जी जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने मथुरा नगरी में बीमारी फैला दी, राइट। तो एक तरह से अपने को कंट्रोल करने वाली बात हो गई ना कि भाई ये हमारे कंट्रोल में है। तो पिछले किसी बैर के कारण या पिछले किसी रिलेशन के कारण अगर उन्हें अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब चारों जैसे ये 8 वो मिली निरीतियां, हम्म, तो ये तो सम्यक दर्शन वाले देवों को ही होती होंगी या मिथ्या दर्शन ये वालों? सबके पास है, मिथ्यात्व के साथ भी है, ये तो तो सिर्फ वो देवों के तो पास है हाँ, ना। यहाँ पर ठीक कहीं है। नहीं लिखा कि ये सिर्फ मिथ्या दृष्टि या अच्छा, सम्यक दृष्टि के पास, ये बाय डिफॉल्ट देवों के पास होती है। ठीक है। तभी वो जो आतंक मचाया था वो तो फिर मिथ्या दृष्टि होंगे ना जरूर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। भूमिका, क्वेश्चन। हाँ चारू, चारू ये जो हिंदू लोग मानते हैं शिव विष्णु ब्रह्मा, तो इनका ये जो होता है ये स्वर्ग के कोई देव होते हैं बेसिकली, ऐसा क्यों? मतलब जो देव को अपनी जानकारी में है, ठीक है, वो देव, वो एक इसको अन्यथा नहीं लेना, ब्रॉडर विजन के साथ सुनना कि अपने में ये कहीं भी इनकी एग्जिस्टेंस नहीं बताई है। राइट, तीर्थंकर को ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है। ठीक है, वो समझ में आता है, जैसे शिव को कहते हैं आदिनाथ भगवान का रूप कहते हैं, राइट। वो नहीं, यहाँ पर डिफरेंट लेना। ब्रह्मा मतलब सृजन करने वाला, ठीक है, नया कुछ बनाना, ठीक है। शिव क्या है, नष्ट करने वाला, ठीक है। और विष्णु मेंटेन करने वाला। तो उत्पाद व्यय द्रव्य, ठीक ओके, है। तो इन तीनों को एक तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य, जो कि सृष्टि का नियम है कि कुछ उत्पाद होता है तो कुछ व्यय भी होता है और कुछ शाश्वत बना रहता है। ठीक है, तो इन तीनों का ये काम कौन करता है? तो फिर अन्य मतों ने उनके नाम दे दिए उन देवों के कि ये शिव जो है वो डिस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं, जबकि अपने में वो नेचर से सब कुछ अपने आप हो रहा है। राइट, ठीक है, तो हाँ, ये चीज समझना। ओके। मेरे ख्याल जैसे भक्तामठ जी में आता है तो इनकी हाँ, आदिनाथ भगवान की शक्तियां और आदिनाथ भगवान की वो वैभव वगैरह बता के वो करते हैं ना ये ब्रह्मा नहीं, वैभव नहीं बताया जाता है, उनके नाम है। शिव मतलब मोक्ष। मोक्ष। हाँ, हाँ, है, ऐसे ही। हाँ, जो करता है ब्रह्मा जैसे, तो सृष्टि को बनाने वाले की अपेक्षा नहीं, है ना, हाँ, लेकिन जानकारी देने वाले, राइट। तो ठीक। इस तरह से उसको डिफरेंट मीनिंग में लिया है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, वही मतलब उनकी वो चीज बताई, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसका एग्जिस्टेंस कहीं पर भी नहीं बताया है कि ये कोई होते थे। चारों एक चीज और थोड़ी इससे मिलती हुई नहीं है, अलग से है। हम्म, आज मैं आदिनाथ पुराण सुन रही थी, जी। तो उसमें ये बताया कि नाभि राय नाम इसलिए पड़ गया कि उन्होंने नाभि वो जो नाल अ, काटने का बताया। नाल, हाँ, वो घटने का बताया, तो इसलिए उनका नाम नाभिराज पड़ जी। गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हम्म, ठीक है। हमने पुराण में पढ़ा भी तो ये। हाँ जी, आदिनाथ, कुलकरों हाँ के हाँ, कार्य जब बिल्कुल हम हाँ। सारे तो पढ़े थे, लेकिन ये नाभिराज, ये चीज पहली बार मैंने हाँ तो हाँ, पढ़ी आदिनाथ पुराण में अच्छा कि अच्छा, उनका नाभिराज नाम इसलिए पड़ गया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आ रहा है कर्णन योग का, दैट इज सिद्धशिला। ठीक है, इससे पहले किसी को कोई भी क्वेश्चन अबाउट मध्य लोक, अर्ध अधोलोक या ऊर्ध्वलोक के बारे में? एक चीज यही पूछनी थी कि जब अगर कोई देव इन शक्तियों को यूज करता है कहीं पे, तो क्या उसके उसमें कुछ कमी आ जाती है कि मतलब, और इनका यूज करना गलत है? अ, अभिप्राय पे डिपेंड करेगा। अगर उसने कषायवश किया, राइट, किसी ने अच्छा। किसी के साथ बैर निकालने के लिए किया, ऑफ हम्म। कोर्स पहले अंदर में उसके कषाय आएगी, फिर करेगा, राइट। शक्ति का प्रयोग कोई भी किसी कारण से ही करता है, बिना कारण नहीं करेगा। तो अगर वो कषायवश कर रहा है, राइट,
तो फिर उसको वैसे ही कर्म अपने बांधेगा वो आगे के लिए। ठीक ठीक। चारू, जैसे 64 रिद्धि हम जो पढ़ते हैं, उनमें जब जो 64 रिद्धि बताई तो उसमें भी वही सेम चीज होगी कि वो बिना जरूरत के नहीं करते? हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। सही है। इवन जैसे हम विष्णु कुमार मुनिराज के पास कौन सी थी महिमा, हाँ है ना, रिद्धि, हाँ, जिसमें उन्होंने शरीर को बहुत विशालकाय बना लिया था। ठीक है वैसे ना? बहुत अच्छा है 64 रिद्धि का ना, अर्थ पढ़ो तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही है। और तीर्थंकरों के पास 63 की 63 रिद्धियां होती हैं। 64वीं रिद्धि जो है केवल ज्ञान, तब 13वें गुणस्थान में पूरी हो जाती है उनकी। ओके, ठीक है, थैंक यू। इसका व्रत भी है ना 64 रिद्धि का? बिल्कुल, बिल्कुल, या मैंने देखा था। बिल्कुल सही। ठीक है, सिद्धशिला। सिद्धशिला किसी को जानकारी है या कभी सुना है नाम पहले? सिद्धशिला क्या होता है? जी, वो सिद्धशिला तो तनुवात जो वलय जो में सिद्ध तो ये भगवान विराजमान। हाँ, हाँ, बिल्कुल जो सही। सबसे टॉप पार्ट ऑफ दैट टॉप पार्ट ऑफ द जो ऊपर हम्म, सर्वासिद्धि से भी ऊपर जो है वो बिल्कुल सही। सिद्धशिला है। क्या होता है वहां पर सिद्धशिला पे? क्या होगा सिद्धशिला क्यों? सारे वो मोक्ष जी हमें कहते वहीं हैं, जाते हैं। सभी सिद्ध भगवान वहीं पे विराजमान होते हैं। हाँ, और ऐसा क्यों होता है? वहीं क्यों चले जाते हैं? नीचे में क्यों नहीं रह जाते, या और लोक के बाहर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि वो बात वाला से अटक जाते हैं, फिर वो ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसके ऊपर वो जा नहीं सकते। हाँ, हाँ, ऊपर तो वो धर्म द्रव्य नहीं होता है ना। बिल्कुल सही। तो सभी को थोड़ी थोड़ी जानकारी है, मिला के एकदम आंसर सही हो गया। सिद्धशिला जहां पर जीव जब अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, सिद्ध मतलब मुक्त, कर्मों से मुक्त जीव जो है वो उसका, क्योंकि कर्म ही हमें संसार में रोकते हैं, तो शरीर इतना हल्का हो जाता है, शरीर नहीं कहना चाहिए, शरीर रहित आत्मा होने से वो सिर्फ ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर जाती है। जैसे लौ है, दीपक की लौ हमेशा ऊपर की साइड जाती है, राइट, एक नेचर है उसकी। ऐसे ही जीव का भी स्वभाव है ऊपर की ओर जाने का। तो ऊपर में कहाँ तक जाता रहे? चलता ही चला जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको चलने के लिए धर्म द्रव्य चाहिए, जो कि लोक के बाहर नहीं है। इसलिए लोक के जो हमने शेप देखी थी, राइट, मनुष्य के आकार की, उसके बिल्कुल टॉप पे जाकर उसका सिर की आकृति, है ना, सिर तो है नहीं, लेकिन सिर की आकृति उस जीव की वहां पर जाकर रुक जाती है। ठीक है, तो सिद्ध शिला एक शिला है, और सिद्ध क्षेत्र जहां पर वो जाकर रुक जाते हैं। तो इसमें अपन थोड़ा सा देखेंगे, डिफरेंस थोड़ा सा रहता है। अभी तक कई लोग क्या समझते हैं कि सिद्ध शिला ऐसे चंद्राकार होती है और उस पे जाके सिद्ध बन के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी है। ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्धि जो सबसे ऊपर का, अनुत्तर विमानों में सबसे जो 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेग, 9 ग्रहवेग के ऊपर 9 अनुदिश, और उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, उसमें बीच में जो विमान है वो सर्वार्थ सिद्धि विमान, उसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा है। उस ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर एक पृथ्वी है, ईशत प्रागभार नाम कहते हैं उसको। पृथ्वी है तो किसी चीज के ऊपर टिकी है, इसका मतलब है ना। तो किस पे टिकी है? वात वलयों पे। उस पृथ्वी की चौड़ाई कितनी है? 1 राजू। ठीक है ना, क्योंकि जो लोक है, राइट, ये चौड़ाई, ये चीज कितनी है? 1 राजू। लंबाई उत्तर से दक्षिण 7 राजू, जो गहराई है उसकी। ठीक है, और मोटाई 8 राजू प्रमाण है। मोटाई क्या, ये क्या चीज है? ये। ठीक है, तो ये जो है ये ईशत प्रागभार पृथ्वी है। ठीक है, नहीं, ये ईशत प्रागभार, इतनी ये जो ये चीज है ये ईशत प्रागभार, और उसके ऊपर एक शिला है, ये सिद्ध शिला बोलते हैं उसे। यह पृथ्वी 20-20 हजार योजन मोटाई वाले क्रमशः धनुदधि, घनवात और तनुवात वलयों से युक्त है। तो ये जो पृथ्वी है ये अपने आप में 20-20 हजार योजन के जो ये वात वलय हैं उनमें है।
इस पृथ्वी के ठीक मध्य भाग में रजत वर्ण की छत्राकार सिद्ध शिला है। छत्राकार मतलब उल्टा छाता रखा हुआ है जैसे, राइट। छाता अपन वैसे तो पकड़ते तो नीचे ये चीज यू बन जाती है, उल्टी तरफ हो जाती है, राइट। तो अर्धचंद्र कटोरे के स्टाइल का रजतमयी शिला है। यह मध्य में 8 योजन मोटी, मध्य में 8 योजन मोटी मतलब ये वाली चीज, ये 8 योजन, ठीक है। और ये जब घटते घटते कितनी पहुंच जाएगी, ये एक प्रदेश के बराबर। एक प्रदेश यानी जो क्षेत्र, एरिया मापने की सबसे छोटी इकाई प्रदेश कहलाती है। तो इतना कम उसका एरिया कॉर्नर्स में हो जाता है। इसका आकार सीधे रखे हुए कटोरे के सदृश या उत्तान धवल छत्र के आकार वाला है। उत्तान बेसिकली उल्टा छत्र रख दें तो वैसा, और धवल मतलब सफेद, रजतमयी बोला ना, तो सफेद छत्र के आकार वाला है। इसका व्यास विस्तार मनुष्य लोक के सदृश 45 लाख योजन है। तो ये जो एरिया है ये पूरा कितना है, 45 लाख योजन, जितना मनुष्य लोक है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि मनुष्य लोक में कहीं से भी सिद्ध बना जा सकता है, ठीक है ना, सिद्ध बने हुए हैं लोग। इसलिए पूरे 45 लाख योजन का यह सिद्ध शिला है। इसको 8वीं पृथ्वी क्यों बोला? क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी इन द सेंस की जगह है, वो एक जो टिकी हुई है किसी वात वलयों पर, ठीक है। इसलिए आपको याद हो हमने नीचे की जमीनों के बारे में देखा था, राइट। तो पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, ऐसे 7 पृथ्वियां नीचे हैं, हाँ, ठीक है। उनके बाद इसको 8वीं पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। इसका व्यास विस्तार देख लिया, इसी को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। इस सिद्ध क्षेत्र के उपरिम तनुवात वलय में सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से युक्त एवं अनंत सुख से तृप्त सिद्ध भगवान विराजित हैं, वह सिद्ध लोक है। तो यहाँ पर सिद्ध लोक, सिद्ध कहाँ पर रुके जाकर, ये जो टॉप की लाइन है वहां पर जाकर सभी सिद्ध रुक गए। और जो सिद्ध रुकते हैं तो दो ही, जिस जब भी कोई सिद्ध बनेंगे तपस्या के बाद ही बनेंगे, राइट। तो तपस्या या तो खड़े खड्गासन में होगी या पर्यंक आसन में बैठे हुए या खड़े हुए, राइट। इन दो ही फॉर्म में जैसे के जैसा शरीर छोड़ा नीचे में, वैसा ही वैसा वो उठकर आत्मा जो है उसी शेप में ऊपर आ जाती है। तो कितने साइज की आएगी, अगर विदेह क्षेत्र से कोई जा रहा है तो 500 धनुष, राइट। और अगर कोई लेट से चतुर्थ काल से, जैसे महावीर भगवान है, महावीर भगवान का जीव भी यहीं पर कहीं पर होगा, राइट। और कितने हाथ का होगा, छोटा होगा, राइट, 3.5 हाथ, ठीक है ना। तो इतना इस तरह से इमेजिन करिएगा सिद्ध क्षेत्र, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? आई थिंक यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। नंदा जी। हाँ, एक मिनट, आप वो चित्र फिर से दिखाएंगे। हम्म, तो इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है, ये इस कटोरे के अंदर का है या ये? नहीं, कटोरे के अंदर कुछ नहीं है। कटोरा का टॉप पे यहाँ पर वात वलय है, हाँ राइट। वात वलय के जो ऊपर का हिस्सा है उसको सिर्फ एक्सपैंड करके दिखाया हुआ है। ये 3 वात वलय हैं, हाँ ठीक है। इसमें सबसे ऊपर के वात वलय पर जाकर रुक जाते हैं। हाँ, तो मतलब इसके नीचे हुए ना फिर? तो यहाँ नहीं बैठते, जैसे अपन सोचते हैं कि वो शिला के ऊपर बैठे होंगे, नहीं। वो सिर्फ इसके ये जो वात वलय है इसके टॉप पे जाकर रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऊपर जैसे फिर कह टकरा सकते जाते हैं, जैसे सीलिंग पे जाके रुक सीलिंग जाते पर जाके रुके हुए हैं सब लोग। सब ऐसे रुके हुए हैं। अच्छा, तो ये ऊपर फोटो दिखाया खाली। हाँ, ये फोटो दिखाया किस तरह ओके, से है, इस मीन तरह। जैसे कैसे राउंड नीचे दिख रहा है, ऊपर कैसे हाँ, अलग दिख रहा है। और अनंतानंत सिद्ध एक ही जगह पर बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें अवगाहनत्व गुण हो जाता है ना, प्रकट हो जाता है आयु कर्म के नाश से। तो वो अवगाहना दे देते हैं दूसरों को, राइट। तो एक के अंदर एक ऐसे
मतलब बाधित नहीं होते हो एक दूसरे से। चारू जी, सिद्धालय एंड सिद्धशिला का थोड़ा बता देना। हाँ, सिद्धालय बोलते हैं उसे। सिद्धशिला तो ये जो शिला है उसको सिद्धशिला कहते हैं, क्योंकि सारे सिद्ध जो हैं ये, क्योंकि 45 लाख योजन का है, इसके ऊपर ही होते हैं। ठीक है, एकदम इसको छू के बैठे हो इसके ऊपर ऐसा नहीं, लेकिन इस शिला के ऊपर ही है, इसलिए इस शिला को सिद्धशिला कह देते हैं। लेकिन जो एरिया बनेगा वो तनु वातवलय का एरिया, राइट, वो बेसिकली सिद्ध क्षेत्र है। किस क्षेत्र में? सिद्धालय। सिद्ध क्षेत्र, सिद्धालय, यस। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन एक और था कि जैसे आपने कहा कोई विदेह क्षेत्र से जा रहा है तो वो बहुत उसकी सोल बड़ी होगी, और जो यहाँ से जा रहा है भरत क्षेत्र से वो छोटा होगा, तो सोल का साइज तो क्या सेम नहीं होता है सबका, चाहे हाथी का हो या बैल का हो या? नहीं नहीं नहीं, हाथी के शरीर में जब सोल है तो हाथी के शरीर की हो जाएगी, और चींटी के शरीर में है तो चींटी के साइज की, राइट। अब अगर वो मोक्ष जाते हैं, जिस भी शरीर से मोक्ष जाते हैं, लास्ट आकृति उस शरीर की बनी रहती है। अच्छा, ठीक है, और उतना ही साइज की बनी रहती है। कई जगहों पे वर्ड लिखा मिलेगा कुछ कम। कुछ कम से मतलब क्या होता है, जैसे शरीर में जो ये खाली स्थान है, कानों में जो हवा जाती है, राइट, सर होल्स है, नोज में होल होते हैं, राइट, तो इनमें जो जगह है वो संकुचित हो जाता है, ये कोलैप्स हो जाता है, कंट्रास्ट हो जाता है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, तो ये सिकुड़ जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि लास्ट शरीर से कुछ कम। ठीक है, तो ये जो होल है ये बेसिकली ये भी एरिया कवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये करुणा नियोग का चैप्टर जिन जैन तत्व विद्या की अपेक्षा से खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हमारा होगा, हाँ ये भी देख सकते हैं चित्र, चरणा नियोग। चरणा नियोग में क्या पढ़ेंगे हम? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और गृहस्थाचार और मुनि आचार का सविस्तार वर्णन। ठीक है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सम्यक दर्शन है ना, हमने पहले इसे कहाँ पढ़ा था? 6 डाला में, है ना, 5 लब्धियां भी इसमें आ जाएंगी। डाटा का रिवीजन हो जाएगा हमारा। हाँ जी, और सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है ये भी चीज आ जाएगी, पहचान कैसे होती है, राइट, फिर इसके भेद कितने हैं जो बार ये बार। कौन सी ढाल में था? तीसरी? सम्यक दर्शन धार शायद थर्ड ढाल में, तीसरी है ना, ढाल है। हम तो सीधे हम तीसरी ढाल में है हाँ, या है ना, तो उसमें आ जाएगा, उसके 10 भेद होते हैं, तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। 25 दोष सम्यक दर्शन में क्या है, 6 अनायतन आदि सब कुछ इसमें कवर। फिर ये सम्यक दर्शन के अंग जो अवंती जी ने पूछा, राइट, 8 अंग इसके वो आ जाएंगे। देन 8 गुण अलग होते हैं 8 अंग से, वो आज बता रहे हैं। फिर उसके अतिचार कि उसमें क्या कमियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रत्नाकर श्रावकाचार में भी आता है ना ये? हाँ बिल्कुल उसी में आता है, बहुत डिटेल में रहता है उसमें भी। हाँ उसमें तो एक एक कहानी भी आती रहती है। हाँ, उसमें तो सबकी कहानी भी है। यस यस, बिल्कुल सही। और अभी नेक्स्ट वीक से हम वेंसडे थर्सडे को ये करेंगे ना करेक्ट तब? करेक्ट, हरिवंश पुराण पे वापस जाएंगे हम। ठीक है। ताकि अब उसमें काफी लंबा है एक्चुअली, आप लोग देखिएगा। अगर हम इसका कंटेंट देखें, हाँ हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, राइट, 5th तिर्यक लोक की व्याख्या। कुलाचल पर्वत आदि देख रहे थे हम, राइट, गंगा नदी यहाँ पर हम हैं अभी। तो यहाँ पर चलते चलते आप ये देखिए कि अभी सारा तो मध्य लोक के बारे में, फिर ये सारा फिर से श्रेणीबद्ध विमानों के बारे में जो अभी हमने पढ़ा, उससे भी और डिटेल में ये समझ लीजिए कि मतलब आई वॉज नॉट अवेयर एक्चुअली, और इसमें काफी ज्यादा डिटेल है
ये काफी इंटरेस्ट जिनको रहता है ये सब जानने का, तो वो तिलोय परिणति आदि तो नहीं पढ़ते, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है ना, तो इतनी डिटेल में यहाँ पर है। फिर ये इवन मेजरमेंट के लिए जो हमने पल्ले जाने थे, वो पल्ले मापने की इकाई, इवन सब कुछ, आवली किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, राइट। फिर भोग भूमि, कुलकर, फिर उसके बाद 8वें चैप्टर से अंतिम कुलकर नाभि राय से स्टार्ट होके कहानी शुरू होगी, ऋषभ देव से स्टार्ट होती हुई। हाँ सरोज जी, अपने हाथ रेज ये किसका लिखा हुआ है? ये टीका है पन्नालाल साहित्याचार्य जी की टीका है शायद। ओके, हाँ, ये है ना, अनुवाद उन्होंने किया है ठीक। और जिनसे नाचार्य द्वारा प्रणीत है। हाँ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मंडे को फिर हम हरिवंश पुराण के साथ फिर से जुड़ेंगे। 4:30 का टाइम रखा है 4:30 जी। कायम के लिए ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा चारू चारू जी, एक क्वेश्चन था, पता नहीं आपने कहीं पे पढ़ा हो तो। 5:30 हाँ, एक मिनट चारू जी, हम्म। 5:30 को समय सार रहता है कोई? 5:30 पे समय सार है। ओके, तो बट कितना चेंज कर सकते नहीं हैं? नहीं, देख लेना किसी को, अभी तो एक मंथ के लिए मैं नहीं हूँ, हाँ, बाद में दिन वैसे भी भी बढ़ चेंज जाएगा, कर देंगे टाइमिंग ना, भी तब चेंज तो हो जाएगा। टाइम ठीक अभी जब क्लॉक चेंज या हो तो हाँ एनीवेज वो पंडित जी भी चेंज कर देते हैं टाइम। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। 5 बजे चारू जी, शंका समाधान भी होता है ना मंडे को? इसका एक हाँ बार मंडे अपन को एक 15 बार इसका दोबारा से शॉर्ट में रिवाइज नहीं करते, उसके बाद नेक्स्ट वाला चालू करते? मतलब क्वेश्चन से पूछेंगे तो सब थोड़ा जल्दी याद, ऐसा नहीं क्वेश्चन होगा तो तो डेफिनेटली वी कैन टेक आपने लिखा था इसलिए मैंने देखा है एक क्वेश्चन याद 4:30 के बदले 4 रखे तो नहीं चलता है? 4 o'clock आई एम ओके, 4 o'clock कर सकते हैं। आई थिंक सभी को ज्यादा सूट कर रहा है तो क्योंकि नहीं सब वो शंका समाधान आएगा और हाँ कुछ हाँ, भी हो तो शंका समाधान का भी नॉर्मली टाइम चेंज हो जाता है वैसे जब नहीं 5 बजे का ही होता है दर सब मंडे को। नहीं आई एम सेइंग कि जब घड़ियां चेंज होंगी अच्छा तो हाँ वो भी अच्छा बदल जाता है, बट हाँ राइट नेवर नो राइट। कि महाराज जी कहें कि